हाय, आई एम विकास सर, मोस्ट वेलकम इन NIS विजन पॉइंट अगेन। बेटा जैसा आप जान रहे हो, आपका सीनियर सेकेंडरी का बायो का पूरा NIS का सिलेबस कंडक्ट किया जा रहा है और आप लोग बढ़िया से आप एक एक वीडियो देख भी रहे हो, आपके रिप्लाई कमेंट हमें मिल रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि आप लोग सिलेबस जुड़ करके पढ़ रहे हो। बेटा हर टॉपिक का बढ़िया से बढ़िया टॉपिक आपको क्रिएट करके दिया जा रहा है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि जो भी चीज़ें आपको कहीं लगता है कि हाँ हमें सर यहाँ नहीं आ रहा है, तो कमेंट के थ्रू आप ज़रूर बताइएगा। ओके, तो आइए टुडे टॉपिक आप चेक कर लीजिए, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ये पहले प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोगों ने प्लांटी एंड एनिमलिया, जो कि PE का आपका सेकेंड चैप्टर है, इस पे हमने डिस्कस किया था। हम प्लांटी के जो बेसिक क्लासिफिकेशन थे, बेसिक मैटर थे, इस पे डिस्कस किया था आप लोगों से। किंगडम प्लांटी कंडक्ट हो रहा है नाउ। हमने प्लांटी किंगडम में थैलोफाइटा आपको एक प्रोटिस्टा के साथ बेटा पढ़ाया गया था, टॉपिक याद रखिएगा। ब्रायोफाइटा आपका फाइनल हो चुका है। टेडोफाइटा जो सेकेंड ग्रुप था ये फाइनल हो गया है। क्रिप्टोगैम्स की हम बात कर रहे हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट की हम बात कर रहे हैं। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में आप देखोगे आप लोगों का जो ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा था ये कंप्लीट कर दिया गया है। ओके, नाउ टुडे वी स्टार्ट योर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिम्नोस्पर्म। तो आप देखोगे बेटा कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं ये ऐसे प्लांट होते हैं जो फेनरोगैमस हैं। फेनरोगैमस का मतलब क्या होता है? फेनरोगैमस का मतलब एकदम सिंपल आप समझ के रखो कि ये फ्लावरिंग प्लांट है। बट बेटा याद रखिएगा, लिटरल मीनिंग अभी हम लोग जानेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि जिम्नोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट तो हैं, बट ये ऐसे प्लांट हैं जहाँ पे नेकेड सीड बनती है। कैसी सीड बनती है बेटा? नेक्ड सीड बनती है। यहाँ आपको दिखेगा कि फ्लावरिंग प्लांट तो हैं, बट यहाँ ओवरी नहीं होती है फ्लावर में इनके। तो ओवरी नहीं है तो फ्रूट का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। क्या नहीं बनेगा? फ्रूट नहीं बनेगा। सीड दिखेगा आपको यूजुअली यहाँ पे। क्या नज़र आएंगे? सीड नज़र आएंगे। ओके, तो आइए डिटेल हम लोग एक बार समझ लेते हैं जिम्नोस्पर्म किस तरह के प्लांट होते हैं, कैसे इनका रिप्रोडक्शन होता है, क्या इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इनके हैं। ओके, नाउ स्टार्ट जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म दो वर्ड से बना हुआ है। अभी भी हमने बेटा आपको बताया कि जिम्नोस्पर्म ग्रीक वर्ड जिम्नोस मीन्स होता है नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स होता है सीड। तो दो वर्ड आप लोगों को दिख रहा है, जिम्नो एंड स्पर्म। तो क्लियर हो गया आप लोगों को, जिम्नो मीन्स क्या है? नेकेड। सीड मीन्स हो गया स्पर्मा, स्पर्मा मीन्स सीड। तो यहाँ पे जो सीड बनेगा यहाँ आपको उसके ऊपर कवरिंग नहीं दिखेगी। इट मीन्स दैट फ्रूट का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है भैया, फ्रूट नहीं बनेगा। एकदम सिंपल सी कहानी जान लो, इसे लिख लो, तुरंत नोट कर लो। लिटरल मीनिंग ऑफ जिम्नोस्पर्म क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट नोट कर रहे हैं। हमने आपको कहा, बार बार हम हर वीडियो में आपको ये बात बताते हैं कि आप लोगों को कॉपी पेन लेके बैठना, अपने सिलेबस को पॉइंट वाइज नोट करते चलना है। ओके, टाइम मत खराब करिएगा, एक एक पॉइंट तुरंत नोट करिए आप। सेकेंड पॉइंट नोट करिए, जिम्नोस्पर्म आर ग्रुप ऑफ वैस्कुलर प्लांट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वैस्कुलर बंडल होंगे, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। वैस्कुलर प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूसेस बाय मीन्स ऑफ एन एक्सपोज सीड आर ओव्यूल। बात वही है, एक्सपोज ओव्यूल है, यहाँ पे ओवरी नहीं है। तो ओवरी नहीं है तो जैसी बात है फ्रूट का फॉर्मेशन बेटा नहीं होगा। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, वैस्कुलर प्लांट है, याद रखिएगा, एक्सपोज सीड से रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें एक क्लियर क्लासिफिकेशन के हिसाब से फेनरोगैम्स में रखा गया, फ्लावरिंग प्लांट में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, जिम्नोस्पर्म के प्लांट बेटा बहुत कम होते हैं, लिमिटेड एरिया में ग्रो होते हैं क्योंकि इनका हैबिटेट थोड़ा सा डाइवर्स होता है। ये 83 जेनरा कंटेन करते हैं, 12 फैमिलीज बनाई गई हैं इनकी, याद रखिएगा। और 1080 लिविंग स्पीसीज इनके अर्थ पे प्रेजेंट हैं। कहले हम कि जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट का ग्रुप होता है बेटा, उसमें जो पहला ग्रुप जिम्नोस्पर्म है ये बहुत कम स्पीसीज कंटेन करते हैं। मोस्ट ऑफ डाइवर्सिटी हमें एंजियोस्पर्म में दिखेगी, फ्लावरिंग प्लांट में दिखेगी। हम कमिंग लेक्चर में उसको वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तो आइए जिम्नोस्पर्म के बेसिक पॉइंट आपने नोट किए। नेक्स्ट पॉइंट पे बेसिक कैरेक्टर पे हम बात कर लेते हैं इनका।
ये प्लांट हमारे किस तरह दिखते हैं। पहला पॉइंट नोट करेंगे आप, मोस्ट जिम्नोस्पर्म आर एवरग्रीन विथ स्मॉल परसेंटेज दैट टेंड टू बी डेसिडुअस। ये डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, आप जानते हैं डेसिडुअस नेचर ऑफ फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो वार्मर एरियाज हैं वहाँ पे इलोंगेटेड प्लांट्स पाए जाते हैं, सॉरी कोल्ड क्लाइमेट के, नॉट वार्मर एरियाज। साइकस सिर्फ जिम्नोस्पर्म का इकलौता प्लांट है बेटा, साइकस जो वार्मर एरिया में होता है। अदरवाइज जितने भी प्लांट साइकस इनके आप देखोगे, किनके, जिम्नोस्पर्म के, सब कोल्ड क्लाइमेट के प्लांट हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट बनाते हैं, ये स्मॉल पोर्शन वहाँ का क्रिएट करते हैं। एवरग्रीन के पीछे क्या रीज़न है, इनके प्लांट एवरग्रीन कहेंगे बेटा, रीज़न ये इनका जो लीफ है वो सीजनल लीफ फॉल शो नहीं करते हैं। इनमें सीजनल लीफ फॉल ना होना मतलब एबिशिएशन नहीं होता, लीफ फॉल नहीं होता, पतझड़ जिसे आप हिंदी में बोलते हो, तो ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में पतझड़ नहीं आता है। तो पतझड़ ना आने से नई नई लीफें इनके ऊपर रहती हैं, जो ओल्ड लीफ नीचे की तरफ होती है। सपोज करो ये प्लांट है इनका, ये अपर साइड लीफ है, ये लोअर साइड लीफ हैं, तो यहाँ से लोअर लीफ फॉल ऑफ होती रहती हैं, अपर लीफ परमानेंट बनी रहती हैं। तो ये प्लांट ऑलवेज ग्रीन आपको दिखेगा, कभी भी इसमें एबिशिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट आर ट्रीज। देखिए यहाँ पे मोस्टली जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट आपके हैं किस तरह के हैं, मोस्टली ट्रीज होते हैं, ये बड़े बड़े प्लांट होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं। और सब दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट रेडवुड, सिकोया, रेडवुड, अ फ्यू आर श्रब। तो ये प्लांट तो बहुत बड़े हैं, बट ये श्रब कंडीशन में आते हैं बेटा, लार्जेस्ट ट्री में आते हैं, प्लांट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सीड आर नॉट बोर्न ऑन फ्लावर और इन फ्रूट एज एंजियोस्पर्म। यहाँ पे आप लोगों को क्या नहीं दिखेगा, फ्रूट बेरिंग प्लांट नहीं है ये, तो फ्रूट नज़र नहीं आएगा, जबकि एंजियोस्पर्म में फ्रूट हमारा पाया जाता है। टेक्सोनॉमी में इन्हें पैराफिल्टिक टेक्सोनॉमिकल मतलब समझ रहे हैं आप लोग, फेंटिक प्रॉपर्टी पे डिवाइड किया गया है, इल्यूशनरी प्रॉपर्टी पे रखा गया है यहाँ पे। दे हैव रूट सिस्टम सिमिलर टू डाइकॉट स्टेम। इनका जो रूट सिस्टम होता है, डाइकॉट का मतलब हो गया बेटा टैप रूट सिस्टम यहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए पॉइंट। इनका जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट सिस्टम टाइप का होगा। तो जिम्नोस्पर्म में के बेसिक पॉइंट है बेटा, और इनका जो रूट सिस्टम वो कैसा दिखेगा, टैप रूट सिस्टम होगा। ओके, तो टैप रूट कैसा होता है, यहाँ बेस से एक पॉइंट अराइज होता है रूट जो परमानेंट रहता है, एंड देन ये ब्रांच शो करते हैं। क्लियर, तो ये टैप रूट सिस्टम कंटेन करने वाले प्लांट हैं। नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं हम, इनमें लीफ कैसी नजर आती है, भाई लीफ की हम बात करते हैं, देन रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म। और बेसिक आप जानते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से आपको यहाँ समझना है। तो लाइफ साइकिल अभी हम लोग समझेंगे एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। लीफ आप जान लो पहले, इनमें जो लीफ होती है बेटा दो तरह की हो सकती हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। तो ये पाइनस लिखा हुआ है, लीनियस लिख गया है यहाँ पे, पी आप बना लीजिएगा। लीव्स मे बी सिंपल एज इन पाइनस और कंपाउंड एज इन साइकस। देखिए यहाँ पे ये पाइनस की लीफ बनी हुई है, इस साइड में ये पाइनस की है। सिंपल लीफ का एग्जाम्पल यहाँ भी देखिए बना हुआ है। यहाँ देखिए कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल बना हुआ। कंपाउंड लीफ की खास बात क्या होगी और सिंपल लीफ की, एक बार आइए हम बता देते हैं। आप सिंपल लीफ में बेटा देखोगे, पाइनस में आप देखोगे पतली पतली लीफें, निडिल जैसी इस तरह से लीफें रहेंगी। ठीक है, ये निडिल जैसी लीफें यहाँ पे आपको नजर आएंगी, ये सिंपल लीफ हैं। या ये देखिए यहाँ पे ये सिंपल लीफ है। तो सिंपल लीफ का मतलब जो लीफलेट होगा वो हमारा सिंगल सिंगल होगा। लीफलेट किस तरह होगा बेटा, सिंगल सिंगल लीफलेट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इन्हें हम सिंपल लीफ कहते हैं। कंपाउंड लीफ में आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए कंपाउंड लीफ नजर आ रही होंगी आपको, ये देखिए क्लियरली एकदम बढ़िया। एक रेकिस होगा, इनमें लीफलेट देखिए ऐसे साइड में आपको दिखे फेदर जैसे इस तरह, ये देखिए लीफलेट ऐसे यहाँ साइड में आपको नजर आ रहा है इनमें। ओके, तो जो लीफलेट यहाँ साइड में आपको नजर आएंगे, क्लियरली आप देख रहे हो, तो ये कंपाउंड लीफ होते हैं। रेकिस बीच में होगा, लीफलेट साइड साइड में होगा। ओके, तो ये लीफलेट जैसे स्ट्रक्चर नजर आते हैं।
तो ये आपका हो गया सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, किसका? जिम्नोस्पर्म का। लीफ इनकी बेटा डाइमॉर्फिक है, 2 तरह की हो सकती है, याद रखिएगा, फोलियोज और निडिल लीफ। फोलियोज का मतलब देखिए ये लीफलेट्स कैसे होते हैं? ब्रॉड ब्लेड लाइक होते हैं, ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको, देखिए ब्रॉड लाइक होते हैं, ये फोलियोज लीफ है। नीडल किस तरह की होंगी? ये देखिए यहाँ पे इमेज में देखिए ग्रीन पतली पतली, देखिए ये नीडल है, यहाँ बना हुआ भी है, नीडल है, ओके। तो ये नीडल लाइक भी हो सकते हैं। तो दोनों तरह के आपको यहाँ पे लीफ नजर आ सकती हैं। कितना बढ़िया है। फोलियोज मतलब फ्लैट होगी और नीडल मतलब एकदम सिंपल, इस तरह से आपको नजर आने वाली है लीफें, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, आप नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल आप जानते हो, वैस्कुलर बंडल को हम क्या बोलते हैं बेटा? जाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल, आप बताइए। जाइलम फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, तो कंडक्शन मतलब वैस्कुलर मतलब क्या होगा? कंडक्शन से रिलेशन है यहाँ पे। तो कंडक्शन करना, फ्लो करना किसी चीज़ का, वाटर, मिनरल, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, इनका वर्कआउट है। तो ये यहाँ पे साथ में होते हैं, जाइलम फ्लोएम साथ में होते हैं, और इनका जो अरेंजमेंट है वो इनर रिंग, इनका जब आप स्टेम कट करोगे तो ये आपको रिंग फॉर्मेट में नज़र आएंगे, एक रिंग में रहेंगे। तो इनकी खास बात क्या है? जस्ट लाइक डाइकॉट प्लांट, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी डाइकॉट प्लांट। रिंग में होने का मतलब एकदम सिंपल है बेटा, ये सेकेंडरी ग्रोथ को शो करते हैं। इनका स्टेम जो होता है वो प्राइमरी ग्रोथ के बाद इलोंगेट होने के बाद, प्राइमरी ग्रोथ मतलब क्या है? इलोंगेट होना। इलोंगेट होने के बाद गर्थ में मोटा होगा, किनारे साइड में मोटा होगा, तो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। क्यों करेगा? रीज़न आपसे पूछा जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ क्यों करते हैं? ड्यू टू वैस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग, क्योंकि इनका वैस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज है। सो दे शो वैस्कुलर टिश्यू रिप्रेजेंटेड देयर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इनका रिप्रेजेंटेशन है एक तरह का। क्यों हो रहा है? सिंपल वे में आपको बताया गया, क्योंकि ये रिंग में होते हैं। नाउ आपने देखा बेटा लीफ का क्या अरेंजमेंट है, देखिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। लीफ को जब कट करते हैं हम तो ये इस तरह से स्टोमेटा किनारे किनारे शो करते हैं, बीच में इसका वैस्कुलर टिश्यू होता है एंड देयर मेसोफिल सेल्स होती हैं, बट इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट मैटर है बेटा, रिप्रोडक्शन हमारे कोर्स में याद रखिएगा, नोट करिए आप। जिम्नोस्पर्म वर मोस्ट डोमिनेंट फाइलम इन मेसोजोइक एरा। याद रखिएगा बेटा, जब इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड था उस समय आज के पहले जो सिनोजोइक चल रहा है आपका, इसके पहले मेसोजोइक एरा आया था, उस समय सबसे डोमिनेंट प्लांट आपका जिम्नोस्पर्म था। एंजियोस्पर्म आज का डोमिनेंट प्लांट है, बट इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड में सबसे पहले जिम्नोस्पर्म आया था, याद रखिएगा। तो इनका आना मीन्स देखिए, पहले फ्रूट बाद में आ रहा है, ओवरी पहले, ओव्यूल पहले आ रहा है, तो ओव्यूल देन ओवरी का डेवलपमेंट हुआ है, ये जरूर याद रखिएगा आप, ओके। तो आइए हम बात कर लेते हैं एकदम सिंपल वे में। लाइफ साइकिल इन जिम्नोस्पर्म इन्वॉल्व अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये अभी हम लाइफ साइकिल हमको समझाएंगे, 2 वर्डों में आप समझ लीजिए। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है? कहीं भी कोई प्लांट है वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, हैप्लॉयड से डिप्लॉयड लाइफ साइकिल में कन्वर्ट हो। जैसे प्लांट 2n है, गैमिट n होता है, फिर गैमिट फ्यूज होकर जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से प्लांट 2n हो जाएगा। तो एकदम सिंपल कहानी है बेटा, 2n से n, n से 2n, इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप कहोगे। नेक्स्ट पॉइंट, डोमिनेंट स्पोरोफाइट इन विच द फीमेल गैमेटोफाइट एंड रिप्रोड्यूस गैमेटोफाइट रेसिड्स। अब आप देखोगे जो इनका प्लांट बॉडी है वो क्या होता है? हमारा स्पोरोफाइट होता है, 2n होता है, यू नो दैट। अभी हम आपको प्लांट बॉडी से भी बताएंगे। इनकी जो प्लांट बॉडीज़ हैं ये 2n होती हैं, याद रखिएगा, 2n प्लांट बॉडीज़ हैं। उनमें फीमेल एंड मेल रेसिड्यूज या मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा प्लांट बॉडीज़ में। कहाँ पे होगा? जो इनकी लीफ होती हैं, रिप्रोडक्टिव लीफ होती हैं, उनके बीच में स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट, गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, याद रखिएगा, गैमेट बनाने वाले बॉडीज़ का। तो मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं
ये एक साथ ओरिजिनेट होते हैं। सपोज करिए ये प्लांट है आपका, तो ये जो लीफ हैं यहाँ पे कोन्स बनते हैं, यहाँ पे कोन्स, तो ये मेल कोन है, ये फीमेल कोन है। तो मोस्टली ये डिफरेंट प्लांट में बनते हैं, एक पे भी बन सकते हैं, याद रखिएगा। तो आप जो मेल कोन होता है इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल यहाँ डेवलप हो रहा है बेटा। मेल को माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। प्लांट के टॉप पे कोन जैसा स्ट्रक्चर मेल का डेवलप होगा, उसे माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे। फीमेल में मेगास्पोरोफिल का डेवलपमेंट होता है। क्या डेवलप होगा, मेगास्पोरोफिल। ये दोनों डिफरेंट प्लांट पे ग्रो हो सकते हैं या सिमिलर प्लांट पे भी ग्रो हो सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा होगा मेल एंड फीमेल स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया है। स्पोरोफिल का मतलब ये रिप्रोडक्टिव स्पोरोफिल्स हैं जो स्पोर बनाएंगे। तो इनका डेवलपमेंट कहाँ पे हम देख रहे हैं, सेम प्लांट और सेपरेट प्लांट। तो मोस्टली ये सेपरेट प्लांट पे बेटा नजर आते हैं, सेम पे भी हो सकते हैं। इनका वर्कआउट क्या है, गैमिट्स बनाएंगे ये। आइए समझ लेते हैं आगे हम लोग। देखिए जो माइक्रोस्पोरोफिल था, सपोज करिए ये प्लांट हमारा था, ये मेल कोन था यहाँ पे। तो मेल कोन क्या था बेटा, माइक्रो स्पोरोफिल था। तो माइक्रोस्पोरोफिल का काम क्या है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करना। क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन से क्या बनेगा बेटा, मेल गैमिट। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होगा या ऑलवेज क्या होगा, मियोसिस से बनता है, या मियोसिस होगा, तब इनका फॉर्मेशन होगा। याद रखिए प्लांट है बेटा, माइक्रोस्पोरोफिल प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनसे बन रहा है। यहाँ पे मियोसिस हुआ, मियोसिस से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पॉलन ग्रेन आपके कहाँ से बन रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में बन रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोरोफिल का ये प्लांट है, आप देख रहे हो। पाइनस में आप देखोगे पॉलन ग्रेन जो होता है बेटा, इसमें दो लीफ लाइक ऐसे अपेंडेजेस होते हैं ये, तो इनको विंग्ड पॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंग्ड पॉलन। ठीक है, पक्षियों जैसे, बर्ड जैसे उड़ के दूसरी जगह जा सकता है ये। लेकिन ये मोस्टली बेटा याद रखें, जो भी जिम्नोस्पर्मिक पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये एयर की मदद से पॉलिनेशन करते हैं। किसकी मदद से, एयर की मदद से करते हैं। तो विंग उसमें मदद करता है इनका। पॉलन में गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए लिखा होगा, हैव टू लार्ज स्केल कॉल्ड विंग्स बोलते हैं। एंड पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस टू मेल गैमेट, इनके अंदर दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन लेटर ऑन होगा। फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल एक प्रोड्यूस इन ओव्यूल, जो फीमेल प्लांट मेगास्पोरेंजियम होगी वहाँ क्या होगा, ये फीमेल प्लांट सपोज करिए है, यहाँ पे ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। ओव्यूल के अंदर एग का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, एग का फॉर्मेशन होगा। आप देखिए यहाँ पे एग बनेगा और ये स्ट्रक्चर बाहर क्या है, ये ओव्यूल है। तो आप ध्यान से देखो, फीमेल प्रोड्यूसेस एग, ये फीमेल प्लांट है जहाँ पे एग का फॉर्मेशन हो रहा, ओव्यूल के इनसाइड बेटा हो रहा है, याद रखिएगा। लेटर ऑन ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं यहाँ पे फर्टिलाइज करते हैं एंड पॉलन ट्यूब की मदद से यहाँ पे उनके एग रिलीज होते हैं और फर्टिलाइज होके मेल और फीमेल एग यहाँ पे क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो मेल फीमेल एग क्या फर्टिलाइज होंगे बेटा, क्या बनाएंगे, जाइगोट। और फर्टिलाइज ओव्यूल देन डेवलप हो जाएगा सीड में। और समटाइम्स सीड आल्सो विंग, पाइनस में देखेंगे सीड भी विंग्ड होती हैं, उनमें विंग्स पाई जाती हैं। तो ये आपने देखा सिंपली ये किस तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अभी लाइफ साइकिल हम आपको और समझा रहे हैं। एक बार बेसिक पॉइंट आपने देखा, मेल फीमेल प्लांट्स हैं, किस तरह से उसमें गैमेट्स बन रहे हैं। अब देखो एग्जाम्पल में पाइनस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस साथ में लिखा गया है बेटा। पाइनस प्लांट फेमस प्लांट है, यहाँ से चिलगोजा ड्राई फ्रूट मिलता है। चिलगोजा हम लोग बोलते हैं, जो लोग बात दुबले पतले होते हैं, ऐसा ड्राई फ्रूट है
चिलगोजा का क्या मतलब है? चिलगोजर बोलते हैं। तो ये चिलगोजर नहीं, चिलगोजा। चिलगोजा क्या है? ये ड्राई फ्रूट है और बहुत ही हाईली न्यूट्रिटिव होता है। इनका इस्तेमाल हम लोग एज अ न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट करते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो पाइनस का प्लांट है। सिकोया, सिकोया यू नो दैट रेडवुड प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है, 125 मीटर का हो सकता है ये। कैलिफोर्निया में, रेडवुड पार्क कैलिफोर्निया में प्रेजेंट है। ऑर्नामेंटल, साइकस के प्लांट ऑर्नामेंटल होते हैं। या सैगो, ये सैगो ऑब्टेन किया जाता है इनसे। सैगो क्या मीठा प्रोडक्ट है, कार्बोहाइड्रेट होता है इसके अंदर। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ओके, तो आप देखेंगे कि ये डिफरेंट एग्जांपल्स भी बेटा, और इनकी मदद से कुछ न कुछ चीज़ें हमें मिलती भी हैं। वुड्स हैं, ऑयल्स हैं, फूड हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, एक्सेट्रा। तो आपने देखा भी जो रिप्रोडक्टिव हमने साइकिल आपको बताई बेटा, ये कन्फ्यूज़न हो, एक बार हम डिटेल आइए देख लेते हैं इनके स्ट्रक्चर से, प्लांट के स्ट्रक्चर से। देखिए ये प्लांट है, पूरा का पूरा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, कोनिकल टाइप के होते हैं ये बेटा प्लांट। यहाँ आप देखेंगे मेल एंड फीमेल, मेल स्ट्रोबलाई को यहाँ देखिए रिप्रेजेंट किया गया है, फीमेल को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। मेल एंड फीमेल जो स्ट्रोबलाइज होती हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं, उनको यहाँ डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो मेल को मेल स्ट्रोबलाई बोला जा रहा है, फीमेल को फीमेल स्ट्रोबलाई बोला जा रहा है। ओके, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होगा? मियोसिस होगा। देखिए मेल में मियोसिस हो रहा है, तो मेल में मियोसिस होगा तो यहाँ जो गैमेट मदर सेल होंगी ये मियोसिस करेंगी और गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट मीन्स क्या? पॉलन ग्रेन की बात हो रही है, उनका फॉर्मेशन करेंगी, देन वहाँ से डेवलपमेंट होगा और पॉलन ग्रेन हमारा बन जाएगा। तो उनका जो गैमेटोफाइट होगा डिफ्रेंशिएट होकर के बेटा क्या बनाएगा? पॉलन बनाएगा फाइनली। देखिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मियोसिस हुआ, ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ, ओव्यूल में देन माइटोसिस होगा इनके फर्दर डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे आर्चिगोनियम, याद रखिए दुनिया की सबसे छोटी आर्चिगोनियम यहीं पे पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में। स्मॉलेस्ट आर्चिगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये, ओव्यूल के अंदर ग्रो हो रही है। इनमें देखिए एग का फॉर्मेशन होगा, आर्चिगोनियम में क्या बनेगा? एग। यहाँ पे आप एग देख सकते हो, एग बन रहा। पॉलन ग्रेन किसकी मदद से बेटा? एयर की, बाय विंड। विंड की मदद से ये फीमेल तक पहुँचेगा, एनिमोफिली करेगा, और यहाँ पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को रिलीज करेगा, फीमेल में फर्टिलाइजेशन होगा, देन जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और जिस ओव्यूल में इवेंट हो रहा है, ओव्यूल आपका सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा? सीड में। देन ये सीड जर्मिनेट होगा, नया प्लांट बना देगा। एकदम सिंपल घटना, सो सिंपल इवेंट। तो आपको लाइफ साइकिल भी समझ में आ गई और जो बेसिक पॉइंट बेटा आपको बताए गए थे वो सब एकदम याद रखिएगा। और जिम्नोस्पर्म या अदर प्लांट से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेटा पूछ सकते हो। और अदर क्वेरीज के लिए आल्सो कॉल एट दिस नंबर, आप संपर्क करें। आप इस वेबसाइट पे भी बेटा कर सकते हो। थैंक यू।